सुपर 10 ट्रिक्स में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको आने वाली वीडियो का अपडेट समय समय पर मिलता रहे। देखिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगने पर शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। देखिएगा, क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से सबसे पहले आपको रीड करना है। देखिए, सबसे पहले आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिएगा। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक ट्रेन किसी स्टेशन से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। 2 घंटे के बाद एक और ट्रेन उसी स्टेशन से, जिस स्टेशन से आपकी पहली रेलगाड़ी थी, दूसरी ट्रेन भी उसी स्टेशन से उसी की दिशा में एक निश्चित गति से छूटती है। और यदि दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन को 4 घंटे में पकड़ लेती है तो दूसरी ट्रेन की गति कितनी है। देखिए, मैं डायरेक्टली आपको सॉल्यूशन करा सकता हूँ, पर सबसे पहले इसके आप कॉन्सेप्ट को समझिए। इसके पीछे कॉन्सेप्ट है क्या, आप देखिए। कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। देखिए, हमारा जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ये है, ठीक है ना। मान लीजिए ये कोई ट्रेन ए है और जी ये ट्रेन बी है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब ये ट्रेन ए जो है, इसकी स्पीड मान लीजिए 2 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी आपको पता नहीं है कितनी है। ए क्या करता है, ये ऐसे ही चलता है, ठीक है ना। और मान लीजिए 5, मैं अपनी तरफ से अभी कंज्यूम कर रहा हूँ कि 5 घंटे ये चलता है। देखिए, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 5 घंटे में ए चल कितना लेगा, मैं आपसे पूछूं तो आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 दूनी 10 और 1 0, 100 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में ए ने तय कर ली होगी। अब एक कंडीशन और है बी के रेस्पेक्ट में। देखिए, अब ये ए स्टेशन वही है, ये स्टेशन है और एक ए नाम की एक ट्रेन थी, उसको हमने छोड़ा और 5 घंटे के बाद अब हम, जब ये ए यहाँ पर आ चुका ही होगी ट्रेन, अब हम बी को उसी स्टेशन से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से देखिए, 5 घंटे ये चल चुका है और 100 किलोमीटर आगे है ये। देखिए, अब बी को सबसे पहले ये 100 किलोमीटर की दूरी तय करनी है और जब ये यहाँ से छूटेगी तो ये अब 100 किलोमीटर से आगे ये ट्रेन बढ़ रही होगी। क्वेश्चन में मैं जो आपको दिया जाएगा वो दिया जाएगा कि ए जो है ना 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है और 5 घंटे के बाद बी ट्रेन चलती है और बी ट्रेन इसको 7 घंटे में पकड़ लेती है। अब बी की स्पीड क्या है, ठीक है ना, सिर्फ ये कॉन्सेप्ट है आपका। अब मैं आपसे सिर्फ इतना निवेदन करता हूँ कि सबसे पहले आप अपने कॉन्सेप्ट को समझिएगा, ठीक है ना। सॉल्यूशन प्रोवाइड कराना वो मेरी जिम्मेदारी है। आपको कंटेंट आपको एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड और बेस्ट मिलेगा, ठीक है ना। सॉल्यूशन की तो आप टेंशन छोड़ दीजिए, ठीक है ना। देखिए, अगर आप मेरे चैनल पर जुड़े हैं तो मैं आपको एक लेटेस्ट सॉल्यूशन और गुड एकदम एडवांस, जो आपका एडवांस जो अप्रोच होती है ना, वो मिलेगी और एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो आपके समय को भी कंज्यूम करे, ठीक है ना। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन में यही बोला गया कि कोई ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है। मान लीजिए पहले यहाँ से ये कोई ट्रेन है और इसकी स्पीड आपकी 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, यह स्टेशन है, ठीक है ना। और दूसरी ट्रेन जो है ना 2 घंटे बाद छूटती है। कितने घंटे बाद, देखिए 2 घंटे बाद छूटती है एक दूसरी ट्रेन, तो 2 घंटे तक इसने दूरी चल कितनी ली है, 40 की स्पीड से 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। 80 किलोमीटर की दूरी अब ये तय कर चुकी है, ठीक है। और जो है जो बी है, अब वो जो एक ट्रेन है अलग, दूसरी सेकंड ट्रेन ले लेते हैं, ये फर्स्ट ट्रेन। अब ये स्टेशन से चलेगी और ये 80 किलोमीटर आगे जा चुकी होगी पहली ट्रेन। बोला जाता है कि दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन को 4 घंटे में पकड़ लेती है। देखिए, अब ये 4 घंटे यहाँ से चलेगी तो 4 घंटे ये भी तो आगे चलेगी। आगे 4 घंटे 40 की स्पीड से टोटल कितने हो गए, 1 घंटा ये और 4 घंटे ये। टोटल ए जो पहली ट्रेन है चल कितना ली, 6 घंटे। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। कितने की स्पीड से, 40 की स्पीड से, ठीक है।
दूसरी ट्रेन चली कितनी, सिर्फ 4 घंटे। बोलो हाँ या ना, काट दीजिए, कितने आ गया, 60 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। बस इतना करना था। और आप कितना करना था आप ये देखिएगा, ये तो आपका कॉन्सेप्ट हो गया, आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, ठीक है ना। आपको करना क्या था वो देखिएगा, इसमें आपके 2 मेथड बताऊंगा। आपको इतना भी नहीं करना है, ठीक है ना, जितना मैं आपको सिर्फ ये कॉन्सेप्ट समझाना था आपको। आपने देखा 40, बोलो है ना, मल्टीप्लाई, पहली ट्रेन 2 घंटे ये और 4 घंटे ये, 6 घंटे, ठीक है ना। लास्ट वाली ट्रेन चली कितना, सिर्फ 4 घंटे। बस काट दीजिए, 10 बार जाएगा, 10 की मल्टीप्लाई जब 6 में करेंगे कितना, 60 बार, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपकी स्पीड है, ठीक है ना। अब बात आती है, ये तो हो गया आपका सॉल्यूशन, ठीक है ना। देखिए ये सॉल्यूशन फिर भी शॉर्टकट है। आपको शॉर्टकट कब पड़ा, आपको जब आपने कॉन्सेप्ट को समझा। अगर मैं एग्जाम हॉल में होता और ये क्वेश्चन मेरे सेट में आता, देखिए मैं इसका सॉल्यूशन नहीं करता, मेरी क्या अप्रोच होती है वो देखिएगा। सबसे पहले मैं क्वेश्चन को अच्छी तरीके से रीड करूं, और रीड करने के बाद जो कॉन्सेप्ट मेरा बनता है, मैं सबसे पहले क्या देखूंगा, देखिए 2 घंटे तो पहले चली ट्रेन, बोलो है ना। अब बाद के 4 घंटे ये, टोटल चली कितनी ट्रेन, 6 घंटे। इसमें तो कुछ, ये तो ओरली आपके याद होना चाहिए, 2 घंटे ये, 4 घंटे ये, 6 घंटे। तो आंसर जो आएगा ना वो 6 का मल्टीपल आएगा, यानी कि ऑप्शन जो होगा ना वो 6 से पूरा पूरा कटेगा। 65 कभी 6 से नहीं कटेगा, 55 भी नहीं कटेगा, 50 भी नहीं कटेगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। सिर्फ 60 ही एक ऐसा ऑप्शन है जो 6 से विभाजित होगा। देखिए आरआरबी ग्रुप डी 2018, जो पिछली बार आपके आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम हुए थे 2018 के क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखिए ये ऑप्शन आपकी बुक में है, आप अपनी, ये एग्जाम के क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसमें तो मैं ये नहीं, आपसे ये गणना नहीं करूँगा कि आप कमेंट बॉक्स में आप ये लिखेंगे सर ये ऐसे हो नहीं सकता। देखिए जितने भी क्वेश्चन है मैं ऐसे ही करा रहा हूँ, और ऐसे ही हम करेंगे, और आपको ये ही करना है, बस ये सॉल्यूशन। देखिए जो भी विद्यार्थी है, जो भी बच्चा है इस चैनल से जुड़ा हुआ है, इस चैनल का मेन मोटिव यही है, देखिए आपसे मैथ आए या ना आए, हमारी जो अप्रोच है वो आपके माइंड के सेट में ऐसी बैठ जाएगी, आप वीडियो में स्टार्टिंग से एंड तक बने रहिएगा, ठीक है। देखिए मैं चाहता तो किसी एक अल्टरनेटिव बुक को लेकर सॉल्यूशन करा देता, नहीं। देखिए आप वो करिए जो आपके एग्ज़ाम में आ रहा है। अगर आप वे चीज़ें करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में नहीं आ रही है, देखिए अब तो ग्रुप डी का एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक है, तो आपको सिर्फ इन्हीं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। अल्टरनेटिव अगर आपने बुक लगा दी, आपने अपने जो आपके जो पेपर में आता है वो प्रीवियस ईयर का आपने सॉल्यूशन नहीं किया, तो आपको पता क्या चलेगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको आप सबसे पहले अच्छी तरीके से आप वीडियो को रोक कर पहले क्वेश्चन को आप बहुत अच्छी तरीके से रीड कीजिएगा। कॉन्सेप्ट वही है। देखिए ये इतने बड़े क्वेश्चन आप देख के डरिए मत, ठीक है ना। सॉल्यूशन देखिए आपको कितना छोटा मिलेगा, और अप्रोच क्या रहेगी। देखिए मेन मोटिव यही है कि सॉल्यूशन को बिल्कुल निचोड़ के लाएंगे हम, ठीक है ना। देखिए बोला गया है कि एक ट्रेन है, जो पिछला क्वेश्चन था सेम वही क्वेश्चन है, लैंग्वेज थोड़ी सी बड़ी हुई है बस। एक ट्रेन किसी चाल से एक स्टेशन से प्रस्थान करती है। देखिएगा इस लाइन का कोई मैटर नहीं, ये फालतू की लाइन जोड़ी गई है बस। अब यहाँ से पढ़िएगा, इसको भी मिटा दें, ठीक है ना। अब देखिए अब यहाँ से पढ़िएगा, पहली ट्रेन की दिशा में ही 2 घंटे के बाद एक दूसरी ट्रेन चलती है। आपने देखा ये कोई ट्रेन है, और इसी की दिशा में ही 2 घंटे के बाद, 2 घंटे ये चल चुकी है, 2 घंटे के बाद एक दूसरी ट्रेन चलती है। देखिए पहले क्वेश्चन में क्या था, आपको पहली ट्रेन की स्पीड दी गई थी, इस बार नहीं दी गई है, इस बार आपको सेकंड ट्रेन की स्पीड गिवन है। बात तो वही है ना। दोनों क्वेश्चन जो आपका डाउट होगा वो भी क्लियर हो जाएगा। 2018 में ही आए हुए क्वेश्चन है।
ठीक है ना। दूसरी ट्रेन की स्पीड आपको दी गई है 70 किलोमीटर, और 5 घंटे के बाद देखिए 2 घंटे तो ये और 5 घंटे ये, ट्रेन पहली चली कितनी, टोटल 7 घंटे, बोलो हाँ या ना। और दूसरी ट्रेन चली कितनी, सिर्फ 5 घंटे। इसमें अगर किसी का कोई डाउट हो तो वो बताइएगा। मैं इसको साइड से एक बार रफ कर देता हूँ, पहले आप क्वेश्चन को समझिएगा, थोड़ा सा टाइम लेंगे बस क्वेश्चन में। इसको भी हटा देता हूँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो। ठीक है ना। दूसरी ट्रेन जो है ना कितनी चलती है, 5 घंटे। तो आप देखेंगे 70 किलोमीटर के हिसाब से, 70 की स्पीड से कितनी चली, 5 घंटे। पहले की निकालनी है, पहली चली कितनी, पहली ट्रेन की दिशा में 2 घंटे, 2 घंटे तो पहली ट्रेन चल चुकी है, 2 ये और 5 ये, 7 काटिएगा, कितना आया, 10। 10 से जब आपने मल्टीप्लाई 5 में की तो कितना आया, 50। ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए हमने आपको घंटे जोड़कर मल्टीपल चेक करने का ऑप्शन बताया था। आपके जो क्वेश्चन के आंसर नहीं आते ना, वो इसलिए नहीं आते क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट नहीं समझा। बस अब कॉन्सेप्ट समझिए, हमने डायरेक्टली 60 क्यों लगाया था। आपने देखा क्या, 2 ये चलना है, प्लस में 5 और चलना है, टोटल चलना है 7 घंटे। हमने कहा था कि आप डायरेक्टली 7 का मल्टीपल देखिएगा। देखिए ना तो ऑप्शन ये है, ना ये है, ना ये है, ना ये है। अब क्या करेंगे, आप बोलेंगे कि सर ने तो गलत कॉन्सेप्ट बता दिया। नहीं भाई, अंतिम दांव पेच में जब आप जुड़ रहे होंगे तो सबसे पहले हम आपको मल्टीपल, देखिए सिर्फ एक कॉन्सेप्ट मल्टीपल दौड़ाना है ये। इस क्वेश्चन को मैं 5 तरीके से बता सकता हूँ, 5 मेथड। ठीक है ना। मैं सिर्फ आपको वो मेथड दे रहा हूँ, ये प्रीवियस ईयर का सेट चल रहा है, आप एग्जाम में कैसे करते हैं, कितने कम समय में और कितना सॉल्यूशन करना है। बस यूथ पब्लिकेशन के जो हम सॉल्यूशन करा रहे हैं, सिर्फ इसका मेन मोटिव यही है, जो रेलवे के प्रीवियस ईयर करा रहे हैं, कम समय में आप कैसे कर सकते हैं। देखिए इसको हम रेशियो में भी कर सकते हैं, ठीक है ना। इसका मैं अप्रोक्सीमेशन निकाल के भी कर सकता हूँ, ठीक है ना। इसके बहुत मेथड है। जब आप अंतिम दांव बेंच में जुड़ेंगे ना एक तरीके से, तो आप देख रहे होंगे कि एक क्वेश्चन को कितनी तरीके से कर सकते थे हम, ठीक है ना। सब कुछ दिया जाएगा। देखिए इसमें मैंने 7 का मल्टीपल क्यों नहीं देखा, 7 का मल्टीपल क्यों नहीं चेक किया। आपने देखा 7 की वैल्यू 70 आ रही थी, ठीक है ना। एक बार रफ करके आपको थोड़ा सा यहाँ से बताता हूँ मैं आपको कि हमने 7 का मल्टीपल क्यों नहीं लिया। देखिए हर डाउट क्लियर होना चाहिए। अगर आप इस चैनल पर आए तो आपके सब डाउट क्लियर होने चाहिए, ठीक है ना। 70 चला, सेकंड ट्रेन 5 घंटे चली, और 70 ये देखा आपने, 7 नीचे है और 7 भी ऊपर है। हमने कहा था कोई भी संख्या अगर 5 ऊपर है 5 नीचे है तो आप मल्टीपल नहीं लेंगे भाई। इतना सेटअप आपके माइंड में चलना चाहिए। देखिए पिछले क्वेश्चन पे आता हूँ, इस क्वेश्चन में देखिए मल्टीपल क्यों लिया था हमने। हमने देखा था कि 6 ऊपर नहीं आ रहा था। देखिए मेरे भाई 6 ऊपर नहीं आ रहा था, इस क्वेश्चन में 6 ऊपर नहीं आएगा, 4 आएगा, इस वजह से लिया था हमने मल्टीपल। 4 कैसे आएगा, देखिए 4 ये चला, 6 ये, बोलो है ना, और 4 घंटे। देखिए ये नीचे कोई 6 है नहीं, ये 2 है और 4 है, बस इतना है। 6 ओनली सिर्फ ऊपर है, इसलिए हमने मल्टीपल लिया था, ठीक है ना। आप आगे आगे जितना बढ़ता जाएंगे सब कुछ समझ जाएंगे, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपकी समझ आ चुका होगा। आपने देखा 70 ये सिर्फ 5 चला है, और पहली ट्रेन को 2 घंटे ये चलने और 5 घंटे ये, तो टोटल चलने कितने हैं, 7 घंटे। और सिर्फ अगर ये पहला, अगर यहाँ पर क्या होता, अगर पहले का टाइम दिया जा, पहले की स्पीड दी जाती तो आप देखते पहली ट्रेन, अगर दूसरी की निकालनी होती। देखिए यहीं पर एक चीज़ और समझिएगा, मैं साइड से एक बार कलर चेंज करके बताता हूँ आपको। मान लीजिए ये स्पीड पहली ट्रेन की है, क्वेश्चन को थोड़ा सा बदलते हैं अपने साइड से। देखिए यहाँ से हटा देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये फर्स्ट ट्रेन की स्पीड है, ठीक है ना। फर्स्ट ट्रेन की, सेकंड का टाइम निकालिएगा आप, ठीक है ना। फर्स्ट ट्रेन 2 घंटे ये चली है और जी 5 घंटे ये, बस आपने देखा 70 की स्पीड है, तो और 5 कितने चली, 7 घंटे। अब देखिएगा, ठीक है ना। सेकंड ट्रेन को सिर्फ आपको 5 घंटे चलाना है, 5। मैं उन विद्वान बच्चों से पूछना चाहता हूँ, क्या मैं यहाँ पे डायरेक्ट 7
देखिए मैं उन बच्चों से पूछना चाहता हूँ, क्या मैं डायरेक्ट यहाँ पर 7 का मल्टीपल नहीं चेक कर सकता था? क्यों नहीं कर सकता था? क्यों? देखिए अगर मैं यहाँ से काटूंगा इसको तो एक बार जाएगा, ठीक है ना, बचा कितना आपके पास में? 2, 4 बार, 14 पंजे 70। आप जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे आप देख रहे होंगे 7 का ही मल्टीपल उत्तर आएगा, ठीक है ना। अब इसकी मल्टीप्लाई आप तेज किस तरीके से कर, देखिए 14 की आप कैसे, मैं कहता हूँ 10 की करिएगा आप 70, 7 में 4 की अब करिएगा 28, जोड़ दीजिएगा अब आप, इतना करना है 98। बस कैलकुलेशन भी इजी है, सब कुछ हम आपको बता देंगे, सिर्फ आप चैनल से जुड़े रहिएगा, ठीक है ना। अब मैंने क्वेश्चन को मर्ज करना भी बता दिया आपको, ठीक है ना। अब इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, हमने इसको पहली ट्रेन मान लिया और इसको हमने अब सेकंड नहीं लिया, सेकंड का टाइम निकाल लिया, ठीक है ना। देखिएगा यहाँ पे वो चीज़ें नहीं बताई जाएगी जिसमें आपका तुक्का लगे, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट समझाए जाएंगे और कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने, आप क्वेश्चन को खुद चेंज कर सकते हैं, आप क्वेश्चन को किसी भी तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं, आप खुद क्वेश्चन बनाने लगेंगे, ठीक है ना। ये चीज़ आप खुद में एनालिसिस कीजिए, ठीक है ना। जब आप कुछ समय सुपर 10 ट्रिक के साथ जुड़े रहेंगे, जैसे हम कोर्स कंप्लीट कराएंगे, कोई भी चैप्टर कंप्लीट कराएंगे, कोर्स तो बाद की बात है, कोर्स तो हमारे चलते रहेंगे, ठीक है ना। जब आप एक चैप्टर पढ़ कर कंप्लीट हो चुका होगा, आप खुद क्वेश्चन बना रहे होंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन बनेंगे और आपके आंसर भी आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिएगा अगला जो क्वेश्चन है इसमें बोला गया है कि 48 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली एक रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 27 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई, देखिए इजी क्वेश्चन है, ये तो हमने पिछली वीडियो में भी बता चुके थे, क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं रेलवे के फिर से। आपने देखा 200 मीटर का प्लेटफॉर्म है, आप 200 एक साइड रखिएगा, ठीक है ना, ये माइनस ही होना है, एक कंबाइन वैल्यू निकालते हैं पहले। 48 ये है आपकी स्पीड, हम बोलते थे यहाँ चेंज करना है आपको मीटर पर सेकंड में, किलोमीटर मीटर पर सेकंड में आपको दूरी निकालनी है, 5/18 बोलो है ना। मल्टीप्लाई यहाँ पे हम लिखते हैं क्रॉसिंग टाइम, ठीक है ना। क्रॉसिंग टाइम है कितना हमारा 27 सेकेंड। बस ये आपको लास्ट में माइनस करना है, इसको आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइएगा, ठीक है, थोड़े टाइम के लिए, ठीक है। अब इसको आपस में देखिए, आप काटिएगा 9 से 3 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। आप 2 से इसको विभाजित करिएगा, 24 बार जाएगा। 24 की मल्टीप्लाई 5 में कीजिएगा, 120। 120 की आप 3 में करेंगे, बार दिया 36, 360। 360 में से आप 200 घटाएंगे, आपके पास आएगा 160। बस इतना सा ही सॉल्यूशन करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। काटने पीटने का काम है सिर्फ, अन्य वरना देखिए क्वेश्चन था कितना, बस ये काटा पीटी है, क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं है। देखिए मैं ओरली आपको करके दिखाता हूँ, देखिए क्वेश्चन है कितना, ठीक, हर एक भरम दूर होना चाहिए, ठीक है ना। देखिए अगर दिमाग में कोई भी डाउट रहेगा तो आप कॉन्सेप्ट ही नहीं, देखिए सबसे पहले तो आपको कॉन्सेप्ट समझना है और मन में जरा सा भी डाउट नहीं रखना है। देखिए अगर आपके मन में डाउट रह गया तो फिर मैथ पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं, ठीक है ना। देखिए मैं होता कैसे करता, मुझे पता है पहले से ये माइनस होगा, ये मेरे सेटअप चलता माइंड में, मैं लिखता 48, 5/18 मल्टीप्लाई 27, बस ये सॉल्यूशन था। ये स्पीड, ये चेंजिंग वेरिएशन और यहाँ पर जो आता है क्रॉसिंग टाइम, बस इस पूरे सेटअप को भी हम आपको डिटेल में बताएंगे, ठीक है ना। बस ये होता हमारा, सिर्फ यही मेथड है भाई, हमें नहीं पता कि आप कैसे करते हैं, सिर्फ हमको पता है कि हमको ये सॉल्यूशन करना है भाई, और बाद में 200 माइनस करना है, बस इससे ज़्यादा हम ना तो कुछ करेंगे, ठीक है ना, जब तक क्वेश्चन में कुछ चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन देखिएगा, बहुत से विद्यार्थी इस पॉइंट को देख के ही हक्का चक्का हो जाएंगे, बोलेंगे भाई हमसे नहीं होगा, पर भैया आपको ही करना है, कोई और नहीं करेगा। इसमें बोला गया है कि एक 152.5 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो 57 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है और एक प्लेटफॉर्म को 39 सेकंड में पार करती है, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है। सबसे पहले मैं आपको मेथड 1 से बताता हूँ, पहले भी बताया था हमने, ये 152.5 बाद में माइनस होगा, आपके माइंड में चलना चाहिए। स्पीड है कितनी? 57, यहाँ पर स्पीड आती है, यहाँ पे चेंजिंग कितना मीटर पर सेकंड में निकालनी है, 5/18 के लिए
देखिए मीटर के लिए आप याद रखिएगा सबसे छोटी डिजिट ऊपर आती है बस 5। क्रॉसिंग टाइम है कितना 39। अब आप इसको 3 से काट लीजिए, ये जाएगा 13 बार और ये जाएगा 6 बार। यहाँ तक किसी को डाउट? अब देखिए आपके पास में जो कैलकुलेशन आई उसको देखिएगा। मैं इसको थोड़ा सा रफ करके एक बार फिर से बताता हूँ। जब आपने काटा यहाँ पर आया था 13, 5 अभी जो ऊपर ऐसा का ऐसा ही है, ठीक है ना, यहाँ पर, ठीक है ना। नीचे की जो डिजिट आई थी वो आई थी आपकी 3 से काटा था ना आपने 6, और यहाँ पर आपका 57। अब देखिएगा आप कैलकुलेशन कैसे करेंगे। आप देखेंगे 13 पंजे 65, कैलकुलेशन देखिए आप कैसे, आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनते ना, किस वजह से नहीं बनता। मैं सिर्फ जैसे आप करते हैं ऐसे जो का तो कर रहा हूँ, 13 पंजे 65 बोला है ना, और फिर 65 की मल्टीप्लाई आप 57 में करेंगे, नीचे अभी 6 चुका तो आपने देखा अभी 6 बिल्कुल भी विभाजित नहीं हो रहा है, और हमको 152.5 माइनस भी करना है। देखिए मेन चीज़ें इस कैलकुलेशन की, जो पंगा है आपका इस कैलकुलेशन में। देखिए जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया होगा, मैं मानता हूँ कि ये क्वेश्चन 2.5 मिनट तक चला गया, 2.5 मिनट सॉल्यूशन इसका, ठीक है ना। इस सॉल्यूशन से कैसे बचा जाए, अब देखिएगा। कुछ विद्यार्थी भाई इसको सॉल्यूशन कर नहीं पाएंगे, आप अपनी स्क्रीन पर देखिएगा। अब देखिएगा मैं इसमें चेंज क्या करता हूँ, चेंज। अब देखिएगा मेरे माइंड का सेटअप चेंज में कैलकुलेशन को किस तरीके से हैंडल करता हूँ। मैं इसको बिल्कुल रफ कर देता हूँ। अब देखिएगा, ठीक है ना, तो ये मेथड आपको यूज़ करना है भाई। देख कैलकुलेशन ऐसी हो गई थी कि अब सॉल्यूशन आपसे बन नहीं पा रहा था बिल्कुल भी, ठीक है ना। आपको करना कैसे था, अभी मेथड 2 है, ठीक है, मेथड 2 आपको कैलकुलेशन से, ठीक है ना, बचा कैसे जाए। देखिए ये जो कैलकुलेशन आपकी स्क्रीन पर है, ये आपसे सॉल्व होने वाली नहीं है जल्दी से, ठीक है ना। अब मैं आपको बताता हूँ एक अलग से मेथड, ठीक है ना, वो इसी पर आपको वर्क करना है। देखिए बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड है, ठीक है ना, अप्रोक्सीमेशन आप कैसे लगाएंगे, ठीक है ना। देखिए ये तो सॉल्व होगा नहीं, और होगा तो बहुत टाइम लग जाएगा इसी क्वेश्चन पर। अब मेथड 2 देखिएगा। आपने देखा 57 मिला, मल्टीप्लाई में आपके पास 65 है और नीचे 6 है, और आपको लास्ट में माइनस करना है 152.5। देखिए कुछ समय के लिए अप्रोक्सीमेशन में आप 57 को 60 मान लीजिए। अब आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। 6 से काटा आपने 10 बार गया, इसकी मल्टीप्लाई करिएगा, आपके पास आ गया 650। जब आप इसमें घटा रहेंगे 0.5, बोलो है ना, और टोटल बन जाएगा आपका 497.5। ये वैल्यू आपकी बढ़ के आई है। आपने 3 बढ़ाई थी, आपको माइनस करना है। आपने देखा ये ऑप्शन आपका नहीं है, और ना ही ऑप्शन नंबर ये है। अब समझिएगा, आपके पास में 2 ऑप्शन बचे। अब नज़दीकी ऑप्शन के पास आप कैसे जाए, देखिए नज़दीक नहीं, बिल्कुल करेक्ट के पास जाएंगे आप। 0.3 या 0.8 इधर उधर हो सकता है, वरना और कुछ नहीं, ठीक है ना। अब देखिए आपने देखा, अब इसको माइनस करना है क्योंकि ये तो बढ़ के वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पे बढ़ाया था। आपने देखा अब कैसे हैंडल करेंगे, ये तो आ गया आपके पास, कैलकुलेशन आपने छोटी कर ली। आपने 3 बढ़ाया था, बोलो है ना, कितने की वैल्यू पे, 65 की वैल्यू पे। अब नीचे 6 लिख लीजिए। 3 से काटा 2 बार गया, आपने देखा 3 बार, 2 बार 0.5, बोलो है ना। अब इसमें जो आपका 497 में 0.5 में आप 32.5 ऐड कर दीजिए, ठीक है ना। ऐड करना है आपको, ऐड नहीं सॉरी माइनस करना है, क्योंकि आपकी जो वैल्यू आई थी, सॉरी वो घट के आई थी। आपने देखा कितना है, 0, ठीक है ना, क्योंकि 6 से कितने, 2 से 2 या 6
कट गया, 2 दूनी 4, 1 बचा 2 पंजे 10। 7 में से आप 2 घटाएंगे, आपके पास कितना आएगा? 5 6 4, 465। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट। देखिए आपने अपनी कैलकुलेशन को किस तरह से सॉर्ट किया, अप्रोक्सीमेशन। देखिए एक यहाँ नई अप्रोच बता रहा हूँ मैं आपको, एक नया कॉन्सेप्ट। आपकी कैलकुलेशन पॉइंटों में जा रही थी और पॉइंटों में भी आप कर नहीं पा रहे थे, कैलकुलेशन इतनी बड़ी थी। हमने आपको कैलकुलेशन का एक एडवांस पॉइंट दिया कि आप अपनी कैलकुलेशन को ऐसे सॉर्ट कर सकते हैं। देखिए यही कॉन्सेप्ट है जो आपको इस चैनल पर मिलने वाले हैं, ठीक है ना। देखिए सॉल्यूशन तो आप कहीं से भी ले, लेकिन हमारे सॉल्यूशन भी और जितने भी एजुकेटर हैं उनसे आपको डिफरेंट मिलेंगे, बिल्कुल डिफरेंट मिलेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए आज ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आरआरबी में कैलकुलेटिव पे आए थे, ठीक है ना, जिसमें बच्चों ने टाइम बहुत ज़्यादा लिया था। लेकिन हम जिन क्वेश्चन में 2 मिनट लगेगी वो क्वेश्चन आप कम से कम 35 सेकेंड में कर पा रहे होंगे, ये हमारी गारंटी है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला गया कि एक रेलगाड़ी 110 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 13.5 सेकंड में और 205 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18.5 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की गति क्या? देखिए हमने पहले भी बोला था रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म की लंबाई आपको ऐड करनी है। जब आपने ऐड की, देखिए डायरेक्ट हम सॉल्यूशन करेंगे। अब आप सॉल्यूशन देखिएगा, आपके पास 5 आया, 1 आया, 315 आपको प्राप्त है, ठीक है ना। टाइमिंग आपको जो, देखिए ये भी बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन है और आप देख रहे होंगे हम किस तरीके से अप्रोच करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से हैंडल करना था। देखिए आज की जो वीडियो है ना, आपके माइंड का जो सेटअप है, वो ओपन होना चाहिए कि सॉल्यूशन ऐसे भी होता है, ठीक है ना। इसको देखिए इसी वजह से हमने जो कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, ये लास्ट वीडियो नहीं, एक पार्ट 4 भी आएगा, इसका पार्ट 5 भी आएगा, ठीक है ना। उसमें बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और भी होंगे जो बड़ी बड़ी लैंग्वेज पर थे, उनके सॉल्यूशन देखे आप कितने ट्रिकी और छोटे होंगे, ठीक है ना। आपने देखा 315, बोलो है ना, आपको 315 मिल गया। अब जब आप 13.5 और 18.25 का अंतर लेंगे, देखिए सॉल्यूशन कर रहा हूँ, ये आपका मेथड 1 है, ठीक है ना। जब आप इनका अंतर लेंगे तो आपको प्राप्त होगा 4 पॉइंट, घटाएंगे ये आएगा 8 और इधर 5, 4.85, ठीक है ना। ये मीटर पर सेकंड में, ये भी मीटर पर सेकंड। इस वजह से हम स्पीड निकालेंगे 18/5 डायरेक्ट लिख लेंगे। देखिए पंगा सिर्फ इस कैलकुलेशन का, ये पॉइंट लगे 2 जीरो ऊपर चली जाएगी, ठीक है ना। देखिए ये कैलकुलेशन अगर एग्जाम में आ जाए, क्या आप सॉल्यूशन इतने टाइम में भी कर पाएंगे? आप वीडियो को रोकिएगा और इस क्वेश्चन के जो मैं ये लिखा इसको सॉल्यूशन करिए। भाई कम से कम कुछ विद्यार्थी तो 5 मिनट तक नहीं कर पाएंगे और फिर आपको इसको स्किप करना होगा, ठीक है ना। अब देखिएगा आपको ये सॉल्यूशन ना करके आपको करना क्या था, ठीक है ना। मैं इसको एक बार साइड से हटा देता हूँ, ये आप इतना सॉल्यूशन करिएगा, ठीक है ना। देखिए आपके माइंड में जब हम शुरू स्टार्टिंग से बताते आ रहे हैं, अब तक आपका माइंड, मैं मानता हूँ आपका जो सेटअप है वो माइंड का ओपन हो चुका होगा, ठीक है ना। ये कैलकुलेशन आपके सामने है, इतना आप कैलकुलेशन कीजिएगा, ठीक है ना। देखिए मैंने देखा कि ये 31500 4.85 मल्टीप्लाई 18/5। मैंने देखा नीचे कोई 9 का मल्टीपल नहीं है, ऊपर 18 है, 9 का मल्टीपल आएगा, 75 नहीं कटता 9 से, 69 नहीं कटेगा 9 से, 66 भी 9 से नहीं कटेगा। ऑप्शन नंबर बी सीधा डायरेक्ट 9 का मल्टीपल है। बस इस क्वेश्चन की मैं कैलकुलेशन करता ही नहीं, मैं डायरेक्टली क्वेश्चन देखता और मल्टीपल देख के आगे बढ़ जाता। देखिए अब इसमें आपने किया क्या? कुछ नहीं किया, ना तो आपने किसी प्रकार की कैलकुलेशन नहीं, आपने सिर्फ अपने माइंड के सेटअप को देखा, ठीक है ना। देखिए रेलवे का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, 2018 की शिफ्ट में ही आपका क्वेश्चन आया था, ठीक है।
आप अपनी बुक में देख सकते हैं, आरआरबी ग्रुप डी की। ये आपका 18 तारीख 2018 को आया था आपका, ठीक है ना। ये आपका जो आया था ये अक्टूबर माह में आया था, ठीक है। इसमें शिफ्ट नहीं आ पाई है, कुछ टाइपिंग में एरर हो गई होगी, ठीक है ना। देखिए यही चीज़ें हम अंतिम 2 बैच में तो देखिए हमारा जो वो बिल्कुल डिटेल में बताएंगे, ठीक है। उसमें तो हम पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें बतानी है, क्योंकि यूपी पुलिस का बैच है उसमें हम डिफरेंट मेथड बताएंगे डिटेल में, और कॉन्सेप्ट भी बताएंगे। पीछे जो ट्रिक होती है, जो आपके माइंड का सेटअप ओपन होना चाहिए, वे चीज़ें भी इंक्लूड की जाएगी। देखिए एक एजुकेटर का सिर्फ मतलब ये नहीं कि मैं किसी बुक को लेकर सॉल्यूशन करा दूं, भाई ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है, नहीं। देखिए उसके पीछे छुपा जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहिए। देखिए एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर होता है, ये कॉन्सेप्ट नहीं है मेरे भाई, ये आपको मिस यूज़ कर रहे हैं, ये गाइड आपकी मिस यूज़ की है, ठीक है ना। इन चीज़ों से बचना है। देखिए अगर मैंने बोला एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक बार अगर मैं बोलूँ आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, क्या ये किसी प्रकार का कॉन्सेप्ट है? नहीं भाई, ये फॉर्मूला है। इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट छुपे हैं वे अल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। ये तो एक फॉर्मूला है, इसका आप कॉन्सेप्ट मत समझिए, ये एक फॉर्मूला है मैथमेटिशियन का, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए हम सब कुछ जब आप सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, आपको सब कुछ डिटेल में बता दिया जाएगा। अब थोड़ा हम स्पीड में चलेंगे, ठीक है ना। आप कॉन्सेप्ट हम रेल के ट्रेन के कुछ हम आपको बता चुके हैं, और उन्हीं के ऊपर की क्वेश्चन है। देखिए 50 मीटर की ये है, 100 और 1000 मीटर की ये है, तो टोटल आपकी 1500 मीटर की तो हो गई ट्रेन और सुरंग। इसमें किसी का डाउट? 1 मिनट में पार करती है, इसका मतलब होता है मिनट नहीं लिखनी है, 1 मिनट नहीं लिखनी है, आपको लिखनी है सेकंड। कितनी? 60 सेकंड। बोलो है ना। ये मीटर में है, ये भी सेकंड में है। आपको स्पीड निकालनी है, आप 18/5 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना। देखिए 5 से काटेगा 3 बार, ठीक है ना। अब मैं बोलता हूँ ऊपर 9 है, इधर ये 15 है और 3 भी है। आप मल्टीपल चेक करिएगा, आपने देखा ये 15 का मल्टीपल नहीं बनेगा, ये 15 का मल्टीपल नहीं बनेगा। अब बचा 75 और 90। 75 9 से कटता नहीं है, 90 आपका करेक्ट आंसर हो जाए। इतनी कैलकुलेशन नहीं करूँगा, अपने माइंड को पहले से ही बैठा दीजिए, कैलकुलेशन नहीं करूँगा बस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम अपने। पूरा भी काटना चाहे काटेगा, 1 0 5 बार आएगा, 18 की मल्टीप्लाई करिए, 18 पंजे 90, आपको ऐसे भी मिल जाएगा। देखिए आपके सेटअप को ओपन करना है, इस वजह से हम अब आगे कैलकुलेशन नहीं करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट, स्टार बना लीजिए, ठीक है ना। बोला गया है कि एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक विद्युत खंभे को 8 सेकंड में पार करती है, और यदि वह प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकंड का समय लेती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई बताइए। देखिए यहाँ पे देखिएगा, अगर खंभे को पार कर रही है तो ट्रेन अपने आप को पार कर रही है, बोलो है ना। अगर प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो आप देख रहे होंगे ट्रेन खुद को तो पार करेगी और प्लेटफॉर्म को भी पार करेगी, इसको खुद की लंबाई और प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई को साथ में पार करेगी, ठीक है। यहाँ पे आप कैसे समझ सकते हैं, वो देखिए लॉजिकल है। मैंने बोला कि एक राम है और एक मोहन है, राम के पास तो है 5 रुपये और राम प्लस मोहन के पास है 7 रुपये। अब आप बताइए मोहन के पास कितने रुपए हैं। आपने बोला कि राम के पास 5 है, टोटल 7 है, तो मोहन के पास कितने होंगे? 2। बोलो है ना। बस यही कॉन्सेप्ट लगा लीजिए मेरे भाई, बस इतना सही। लगाएंगे कैसे वो देखिएगा। देखिए यहाँ पे मैं बोलता हूँ ट्रेन को पार करने में 8 सेकंड, ट्रेन के पास है 8 रुपये, ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म इन ये कितना है 20। मैंने बोला जब ट्रेन 8 में करती है तो 20 के लिए आपको क्या करना है, 12 प्लेटफॉर्म के पास होगा, तभी तो टोटल 20 होगा, बोलो है ना। ट्रेन खुद खंबे को पार करिए, इसका मतलब खुद को पार कर रही है। 8 की वैल्यू अगर 250 है तो 12 की वैल्यू कितनी होगी, आप कैसे निकाल सकते हो? 250। ये तो कॉन्सेप्ट है आपका।
सॉल्यूशन देखिए अब कैसे कर सकते थे, 8 × 12। अब मैं बोलता हूँ कि आप फिर बोलेंगे कि फंसा दिया। आप 25 का मल्टीपल देखने जाएंगे तो आप देख लेंगे ये भी 3 ऑप्शन 25 के मल्टीपल के हैं, ठीक है ना। 12 का मल्टीपल यहाँ पे चेक नहीं करेंगे क्योंकि नीचे 4 है, ऊपर भी 4 है। आप 4 से काटेगा, कितनी बार गया, 3 बार। 4 से काटा 2 बार। अब 3 का मल्टीपल चेक करिए मेरे भाई, 500 नहीं कटेगा। आपने देखा 11 और 11 और 7 18, 3 का मल्टीपल बन सकता है। अभी हम इसको रखेंगे, देखिए कुछ समझिएगा। मैं सॉल्यूशन भी कर सकता था, ठीक है ना। आपने देखा 6 और 2 8, और 8 में जब आप 5 जोड़ेंगे तो आपको 13 प्राप्त होगा। ये ऑप्शन नहीं है, ना ये है। 7 और 3 10 15, ये भी हो सकता है। ये भी ऑप्शन बना आपका और ये भी ऑप्शन बना। करेक्ट आंसर के पास अब आप देखिए, यहाँ पे मैं आपके माइंड के सेटअप को बता रहा हूँ। देखिए आप क्या, अगर इसमें मल्टीपल ढूंढेंगे, ठीक है ना। कुछ बच्चे ऐसे डायरेक्ट मल्टीपल ढूंढते हैं। आप एरर कहाँ पे करते हैं, 2 ऑप्शन आपके करेक्ट है, ये भी और ये भी। तो आपको भाई ऑप्शन देख के ऐसे क्वेश्चन पे डायरेक्ट मल्टीपल पर नहीं जाना था। आपने देखे 3 ऑप्शन डायरेक्टली 5 के, क्या सारे ही 25 के मल्टीपल हैं ऊपर, और 12 के रेस्पेक्ट में कोई मल्टीपल नहीं है। तो हम ऐसी कंडीशन को पहले ही देख चुके होंगे। देखिए ऑप्शन को देखते ही आपके मन में चल चुका होगा। ऐसी कंडीशन में हमें टोटल कैलकुलेशन ही करनी पड़ेगी। 2 से 250 को काटेंगे, 1 बार जाएगा, 2 बार जाएगा, अब 5 बार। कुछ बच्चों के मन में ये होगा कि 125 की डायरेक्ट मल्टीप्लाई 3 में कैसे करें। मैं कहता हूँ आप 100 की करिए, 300 आएगा। 25 की अब करिएगा, 75 आएगा, 375 ऑप्शन नंबर है आपका करेक्ट। ऐसे भी कर सकते हैं मेरे भाई, कैलकुलेशन करने के 1000 तरीके हैं। अब देखेंगे सिर्फ आपको लिखना कैसे था। ये तो हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया, कॉन्सेप्ट आपने पहली बार समझाओ कैसे, ठीक है ना। देखिए आपको करना क्या था, अब आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया है, ठीक है ना। ये मेन जो बात होती है ना, कॉन्सेप्ट समझने की होती है। एक बार आपके मन में कॉन्सेप्ट, मन में क्या, आप एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। आपकी मैथ की जो प्रॉब्लम है आप उसको समझ चुके हैं, जो आपकी खुद की प्रॉब्लम है जिसको आप फेस नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसको फेस कर पा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ होती है। आपने देखा कि 25 जो है ना, 250 जो है वो कितने की वैल्यू है, 8 की। आपको ये 25 है, आपको निकालनी कितनी है, अंतर की 12 की, बस। अब काटा पीटी कर दीजिए, आपको 375 प्राप्त हो जाएगा। देखो 125 की मल्टीप्लाई हमने 3 में कैसे की। मैंने बोला कि आप 25 को छोड़िएगा, आप ये 100 मान लीजिए, 3 की मल्टीप्लाई करी 300 आ गया। आगे 25 था, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25 थी 75, 75 ये 375। कैलकुलेशन आपके हाथ में है। देखिए घोड़े की लगाम आपके हाथ में है। कब चाहा उसको छोड़ना है, कब चाहा उसको रोकना है, वो आप पे डिपेंड है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि इसमें बोला है कि 125 मीटर लंबी मेट्रो ट्रेन 75 मीटर लंबे स्टेशन को 10 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की गति क्या है। दोनों को ऐड करेंगे आप स्पीड से, 200 बोलो है ना, कितने में करती है, इसमें 0, ठीक है ना। आपने देखा 18/5, 5 चौक 20, 18 चौक 72, बस हो गया। अब कुछ हमारे जो स्टूडेंट है वो ये बोलेंगे मल्टीपल हम चेक कर सकते थे जी। अब मल्टीपल चेक करिएगा 9 का ये भी है, ये भी है, ये भी, ये भी। जैसी मुरक्ताई ना करें, आप ऑप्शन को भी देखें, ठीक है ना। देखिए जहाँ क्वेश्चन कैलकुलेटिव हो गया, एग्जामिनर आपको बोलेगा आप अपनी अप्रोच लगाइए। जहाँ क्वेश्चन छोटा होगा वहाँ पे आपको इतने हिंट नहीं छोड़ेगा एग्जाम। देखिए इस क्वेश्चन को भी मैं रेशियो से भी बना सकता था, पर अभी आप इतने माइंड को, सिर्फ माइंड में कचरा नहीं भरना है, माइंड में सॉल्यूशन लेके आना है, ठीक है ना कि कचरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब मैं थोड़ा सा स्पीड में करवाता हूँ, 2-3 क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से रीड कीजिएगा। इसमें बोला क्या है, एक ट्रेन 66 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है और 300 मीटर
लंबे प्लेटफॉर्म को 24 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई कितनी है? प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, वही 66 है, बोलो है ना। 5/18 क्रॉसिंग टाइम कितना है? 24। देखिए पीछे से बताता आ रहा हूँ कि 300 जो है ना माइनस होगा, सेटअप में रखिए बस, अपने कैलकुलेशन करिएगा, 6 से काटेगा, ठीक। 6 चौक 24, 3 बार 22 बार 110 आया, 4 की मल्टीप्लाई करी 440, घटाएंगे 140, ऑप्शन नंबर है। बस इतना ही करना था, अब ज़्यादा हम टाइम नहीं लेंगे। इस क्वेश्चन में बोला गया कि एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 100 मीटर लंबे पुल को पार करती है और 10 सेकंड का समय लेती है रेलगाड़ी की लंबाई। देखिए क्वेश्चन ये रिपीट हो रहे हैं वही टाइप, ठीक है ना। इसमें आपने देखा 90 है 9, तो ये 18 का मल्टीपल है, ट्रैक 18 पंजे 90, 5 पंजे 25 मल्टीप्लाई 10 कितना आ गया? 250। 100 पहले है, अंतर वेरिएशन कितना? 150, ऑप्शन नंबर डी। बस ऐसे कर सकते हैं। 18 का मल्टीपल चेक किया, 5 बार जा, जब ये 5 बार ये कटा है तो 5 की गुना 5 में होगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये ही तो है। अब आपको पूरा डिटेल में बताऊँ तो 95/18 मल्टीप्लाई 10, ये डायरेक्टली जब अगर 18 की ये 36 गया है, ये 2 बार गया है, इधर 2 बार जाएगा, 10 आ जाएगा। ये चीज़ें अब आपके सेटअप में चलनी चाहिए। अगर अभी भी ये धड़कन इस तरीके से नहीं चल रही है तो समझ लीजिएगा आप बहुत पीछे हैं कंपटीशन। आपको धड़कन ऐसे ही चलाते रहनी है, ठीक है ना। देखिए एक अपने आप में वो चेंज लाइए क्वेश्चन को देख के। देखिए अगर आप ऐसे करेंगे 905/18/10, ये देखिएगा ये आपका टाइम जो है ना बर्बाद कर रहे हैं। 18 पंजे 90, 5 पंजे 25, 25 मल्टीप्लाई 10, 250 हो जाएगा। 250 में से 100 घटाएंगे, 150 आ जाएगा। बस इस सेटअप से वर्क करना है आपको, ठीक है ना। देखिए कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर हम स्टार्टिंग से नहीं, अगर आप नए हैं ना तो मैं मानता हूँ कि आपके पास गोल्डन चांस है। आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिएगा, आपके माइंड का सेटअप स्टार्टिंग से ही ऐसा बन गया तो आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई। प्रॉब्लम तो आप छोड़ दीजिएगा, 1 तारीख के बाद जितनी भी प्रॉब्लम है सब दूर हो जाएंगे आपके, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आपके। देखिए आज आपने कम से कम 3 से 4 नए कॉन्सेप्ट सीखे होंगे। देखिएगा ये भी एक स्टार लगा लीजिए, ये इस क्लास का आखिरी का क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। देखिए जो राम और मोहन वाला मैं कॉन्सेप्ट बताया था वही कॉन्सेप्ट है। एक ट्रेन 36 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म को पार करती है, ठीक है ना। और एक प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 20 सेकंड में। अब खड़े व्यक्ति को क्या समझते हैं कि ट्रेन खुद को पार कर रही है 20 सेकंड में, और प्लेटफॉर्म को पार कर रही है 36 सेकंड में। प्लेटफॉर्म को पार करेगी प्लस खुद को पार करेगी ट्रेन, कितने में? 36 सेकंड में। मैंने देखा ट्रेन तो 20 है तो प्लेटफॉर्म कितना होगा? 16। बस इस 16 की वैल्यू आपको निकालनी है। आपने देखा 18 के मल्टीपल में, 3 मल्टीपल में ना, 18 दिया 54, तो 5 के 3 टाइम कितना होगा? 5 या 15, 15 की मल्टीप्लाई आप 16 में करिएगा, बस आपका आंसर है 15 की 90, 9 आपका रिमाइंडर है, 15 में जोड़ेंगे आपको 24 प्राप्त होगा, 240 मीटर। बस ऐसे आप करिएगा, बहुत शॉर्ट पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखिएगा आपने कम से कम आज 3 से 4 नए कॉन्सेप्ट और कैलकुलेशन, जो आपकी जो कैलकुलेशन से जो पंगा होता था उसकी न्यू अप्रोच सीखी है, ठीक है ना। देखिए यही चीज़ें अलग होती हैं जो आपको भीड़ से अलग करती है, ठीक है ना। अब देखिएगा 1 फरवरी से हमारा अंतिम दांव बैच, जो कि स्पेशल किसके लिए है? यूपी पुलिस के लिए, ठीक है ना। देखिए अगर अभी तक कोई बच्चा हमारे चैनल पे नहीं जुड़ेगा, देखिए सबसे पहले तो मैं अपने सभी स्टूडेंटों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि आपने इतना सपोर्ट किया, ठीक है ना। इतना सपोर्ट के लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, ठीक है ना।
देखिए आप सभी का ये प्यार है जो मैं आपको और कुछ नया दूँ, ठीक है ना। देखिए अगर आप लोग चैनल पर आकर सपोर्ट करते हैं, अपने आप में एक मोटिवेशन मिलता है, ठीक है ना। उस मोटिवेशन में मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपको कुछ नया दूँ। जिन चीज़ों में आप फंसते हैं उनसे आपको बाहर निकाला जाए, ठीक है ना। देखिए अगर मैं डायरेक्टली कोई क्वेश्चन लेके आ जाऊँ, सिंपल सा सादा सा क्वेश्चन लेके आ जाऊँ, उसका सॉल्यूशन करके निकल जाऊँ, तो उसमें ना तो आपका बेनिफिट है, ठीक है ना। मेरा तो बेनिफिट है, मैं तो आपको क्वेश्चन दिखा सकता हूँ, भाई इजी है, आप चलिए। देखिए क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर के लेने चाहिए, सब क्वेश्चन। देखिए इसका जो पार्ट 5 आएगा, ये बताता हूँ, जो इसका पार्ट 5 आएगा, ट्रेन का पार्ट 5, उसमें आप देखिएगा आपको कम से कम 5 कॉन्सेप्ट मिलेंगे, और आपका जो ट्रेन का चैप्टर है जो रेलवे ग्रुप डी के बच्चों के लिए, वो फिनिश हो जाएगा, वो आपका समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। जो आपका पिछले सालों में आए हुए क्वेश्चन है PYQ, ठीक है ना। देखिएगा अब आपकी ट्रेन समाप्त होने के बाद हम एक बार क्या करेंगे, एक टाइम स्पीड डिस्टेंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जिसको हम मिसलेनियस बोलते हैं, ठीक है ना। मिसलेनियस वाले क्वेश्चन लेंगे, ठीक है ना। मिसलेनियस क्वेश्चन की सीरीज आपकी देखिए जो यूथ पब्लिकेशन की है ना ये बुक, इसका सॉल्यूशन परमानेंट चलता रहेगा, अंतिम दांव से अलग, ठीक है ना। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और अपने फ्रेंड सर्कल में तो आप देखिए सेंड करिएगा, ठीक है ना। उनको आप समझाइएगा कि जो आप सॉल्यूशन कर रहे हैं एक बार सुपर 10 पर आए और अपने खुद के सॉल्यूशन को मैच करें, ठीक है ना। मैं सिर्फ इतनी ही बात को कहकर अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ, और आप सभी का इतना प्यार मिला उसके लिए मैं आपको सभी को तहे दिल से नमस्कार और शुक्रिया करता हूँ, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अच्छी तरीके से मेहनत करते रहिएगा, ठीक है ना। थैंक यू।